जय श्री कृष्ण। माघ मास के महात्म्य स्वरूप श्री कृष्ण लीला में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आगे की अध्याय को श्रवण कर लेते हैं। उससे पूर्व रोजाना की तरह एक भक्त और भगवान की निर्मम कथा आपको श्रवण कराते हैं। आप इस कथा को सुनकर अत्यंत ही भाव विभोर हो जाएंगे, यह हमारा दावा है। कहते हैं अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं, और बात जब कन्हैया की हो तो कहने ही क्या। अपने भक्तों के लिए तो वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं करते हैं, जिसका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो आइए आज हम ऐसी ही एक रोचक कथा लाए हैं आपके लिए, जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जान लेते हैं क्या अनोखा किया कान्हा जी ने अपने भक्त के लिए। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियम पूर्वक कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी की आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनंद फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला, कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का तो बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, उसका तो मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कृष्णा के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन न हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा।
तब राजा ने सोचा, क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से तो खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। तो सब भक्त जयकारा लगाकर बोले, जय श्री कृष्ण। आए अब आगे की कृष्ण लीला का अध्याय का श्रवण कर लेते हैं। श्री पराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्प में मुखारविंद स्मरण मात्रों से पुरुषों के पाप को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यज्ञ किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यज्ञ करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सर्वभूतों में अवस्थित हैं, तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे, जिन अनजन्मा ने मत्स्य, कूर्म, करहा, हेग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यात्मा जगत प्रभु ने अपने ही मन में सोचा हुआ कोई कार्य करने के लिए ही अपनी इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे, जिसकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है। उन मायापति को बारंबार नमस्कार है, जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है। उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वत, यादव अथवा भगवत भक्त गण, वासुदेव और वेदांत वेता विष्णु कहते हैं। उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सत्स्वरूप जगत उस जगदाधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए।
वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमल की सी कांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गोवों के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाएं लंबी लंबी थी। वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्त नखयुक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीतांबर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री वज्रचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौर वर्ण लीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंत, उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों में यह भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युग तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा, जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि केवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे, जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरणमाला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग 1 मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रुविहीन इंद्रपद प्राप्त किया था। वे ही विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे। मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है, अथवा संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्र से जाता हूँ और मुझे पूर्ण आशा है कि वे मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए, मैं अक्रूर हूँ, ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजाव्रज पदांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीति पूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आ गए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनंदक दुंदुबी वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर,
आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले। तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और श्री बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुनाकर नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी बलराम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख, जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहां तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप प्रलोभ मधु का ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गवार गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्वरूप श्री हरि को हर कर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कान में बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह निरशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयानंद वर्धन नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद बलराम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाले किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला अब विरह अग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, यह नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लुटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन सा शुभ स्वप्न देखा है, जो कि वे कांति में निशाल नयनों वाली मथुरापुर की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेंगी। अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया न आवेगी। परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र की रथ की धूल दिखाई दे रही है, किंतु हाय, अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए हैं कि वह धूली भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे बलराम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन उपासना से निर्वृत हूँ, तब तक आप दोनों यहीं विराजें। जय श्री कृष्ण। आगे के इस अति निर्मम अध्याय का श्रवण करने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें और जपते रहें
हर हर महादेव।